गाइस, वेलकम बैक टू माय डिजिटल डायरी। और आज का वीडियो होने वाला है ज्ञान वाला वीडियो। अगर आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। मैं अभी इस टाइम प्रयागराज में आई हुई हूँ, जिसको हम पहले इलाहाबाद नाम से जानते थे। तो मेरे मुंह पे ना इलाहाबाद ही बैठा हुआ है। मैं हमेशा से इलाहाबाद इलाहाबाद ही बोलती थी, बट अब धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस में डाल रही हूँ प्रयागराज बोलना। राइट नाउ आई एम इन प्रयागराज और मैंने भाई संगम स्नान भी कर लिया है। इट वॉज लाइक ओ माई गॉड, बहुत ठंडा था पानी। 10 डिग्री सेल्सियस में हमने संगम स्नान किया था, वो भी बीचों बीच जाके। प्रॉपर उन्होंने पूरा इंतजाम बना रखा है। ओके, सो व्हाट आई वांटेड टू शेयर, हमारा जो इलाहाबाद में घर है, यानी प्रयागराज में, सॉरी, हमारा घर है विवेक विहार कॉलोनी में। तो वी हैव 3 फ्लोर्स, हमारे पास 3 फ्लोर्स थे, और जिसपे हमने सबसे ऊपर वाला पोर्शन रेंट पर दे रखा था एंड बीच वाला पूरा पोर्शन हमारा था। एंड नीचे वाला फ्लोर पे हमारे पास 4 रूम थे। सो आई गॉट एन आइडिया कि इसको एयरबीएनबी पे चढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी कहीं जाते थे तो एयरबीएनबी तो मैंने कभी सुना भी नहीं था पहले, बट थैंक्स टू बड़ी मम्मी, उनकी वजह से हम लोग होटल्स वगैरह में जब भी जाते थे तो होटल से ज़्यादा हम लोग एयरबीएनबी ही बुक करते थे। और क्योंकि ज़्यादा खर्चा नहीं होता था उससे, और प्लस ये होता था कि होमली फीलिंग होती है एयरबीएनबी में। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि एयरबीएनबी होटल्स का बिजनेस खा रहा है अच्छा खासा, बट इट्स ओके। एंड दिस वॉज वेरी रिस्की, इधर आकर बिजनेस सेटअप करना, एंड कोई भी बिजनेस सेटअप करना इज़ वेरी मच रिस्की। एंड लाइक मेरे मन में तो ये चीज़ थी कि चलेगा नहीं चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, बहुत 50 कम से कम इतने मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस थे कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में कुछ भी नहीं हुआ था। इवन मतलब ऐसा था कि वहाँ कोई फर्नीचर नहीं था, इवन वॉशरूम में गीज़र नहीं था, गेट ख़राब था, सब ख़राब था, और रिसेंट में ही पुताई वगैरह हुई थी। सो व्हेन आई केम हियर, मैंने पूरा मतलब प्रॉपर पापा जी के साथ मिलकर, मतलब मेरे ग्रैंडफादर के साथ मिलकर पूरा उस नीचे 2 कमरों को हमने सेट किया। इवन वहाँ किचन भी है, किचन के साथ साथ एक वॉशरूम है। हमने उस वॉशरूम को प्रॉपर एक मतलब ऐसा, जैसे कि मैंने नीचे वाले फ्लोर को ऐसे सेट किया है कि मैं रहना चाहती हूँ वहाँ पे। अगर आप अपने एयरबीएनबी को या अपने रूम को, होटल रूम को भी ऐसे ही सेट करके देते हो किसी को कि आप खुद भी अगर रहना चाहो, तो आपको कैसा लगता है उस जगह पे? लाइक आप फ्लश यूज़ करके देख रहे हो, किचन में खाना बना के देख रहे हो। अभी खैर किचन हमने ऐसा सेट नहीं किया है कि आप खाना बना सकते हो, बट बेसिक चीज़ें लाइक आप प्लेट, कटोरी, ट्रे, कप, और मैंने एक छोटा सा केटल रख दिया है। सो आई हैव इन्वेस्टेड, मतलब मैंने तो नहीं, पापा जी ने किया है इन्वेस्टमेंट। हमने मतलब बेड सेटअप किया। आई विल शो यू द वीडियो कि कैसे हमने नीचे का पूरा फ्लोर सेट किया है। एंड यू वॉन्ट इमेजिन द डे व्हेन आई केम हियर, तब तो दादा और दादी को जाना था कुंभ मेला में, उनका कल्पवास है। तो गंगा किनारे मतलब बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपने संकल्प ले लिया है तो आप बाहर कहीं नहीं खा पी सकते। इवन वहाँ पे जो भंडारे हो रहे हैं, भंडारे में भी बाहर जाके आप खाना पीना नहीं खा सकते। सिर्फ जो आपके कुटिया में खाना बन रहा है, जो आप पका रहे हो, वही वाला पानी आप पी सकते हो, वही वाला खाना आप खा सकते हो। तो दादा मतलब वहाँ जाने के बाद डेली आते थे यहाँ पर बाइक से, सामान लेने जाना है, बेड हमने बुक किया, गद्दा हमने लिया, और फिर उसके बाद गीज़र नहीं था, गीज़र सेटअप कराया। तो वैभव वॉज हियर, वैभव मेरे साथ आया था। मैंने, वैभव और पापा जी, हम तीनों ने मिलकर जैसे तैसे ये छोटा बहुत बेसिक सा एयरबीएनबी सेटअप किया। बहुत ज़्यादा कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं होता ऐप में। मेन प्रोसीजर होता है आप अपना घर कैसे सेटअप करते हो, क्योंकि एयरबीएनबी में जब आप अपना घर सेटअप करते हो तो आपको एक होमली फीलिंग देनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। और मैंने मतलब जो भी चीज़ें करी है, लाइक अगर इवन साफ़ सफाई करनी हो, मैंने अगर देखा कि जाला लगा हुआ है या इवन फर्श पे था ऐसा पेंट गिरा हुआ था, पेंट को भी मैंने लिटरली ऐसे घिस घिस के छुटाया। वॉज लाइक कि मेरे को एक भी ख़राब रिव्यू नहीं चाहिए, एक भी ख़राब रिव्यू नहीं चाहिए। और अभी तक मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 11 बुकिंग हो चुकी है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम स्केयर्ड, क्योंकि अभी तक वो चेक इन नहीं हुआ है। बट जब चेक इन हो जाएगा, रिव्यू आ जाएगा, देन आई विल बी वेरी मच हैप्पी कि यार ठीक है, चलो हो गया। और एयरबीएनबी पे अगर आप सेटअप करते हो तो उसका कोई बहुत मतलब बड़ा या फिर वैसा अजीब सा प्रोसीजर नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। इट्स सो सिंपल है। आप अपना एयरबीएनबी इंस्टॉल करोगे ऐप में आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी एज अ होस्ट। एक तो एज अ ट्रैवलर होता है और एक तो एज अ होस्ट होता है। तो मेरा अकाउंट जो था, मैंने मतलब 1-2 महीने शायद एज अ ट्रैवलर ही चलाया था, बट देन जिस दिन मुझे यहाँ आना था, मैंने कार में बैठ के पूरा बकायदा एज अ होस्ट वो किया। फिर बाकी आप रिसर्च करो कि मतलब आपके एरिया में लोग जो लिस्टिंग करते हैं, लाइक अभी तो मैं प्रयागराज में हूँ और अभी इस टाइम पे महाकुंभ चल रहा है। तो और हमारा जो घर है वो संगम से पास है, लाइक इट्स 4 to 5 किलोमीटर, और इवन यहाँ से प्रयागराज जंक्शन भी पास है। तो सब चीज़ें पास पास हैं, तो उस हिसाब से आप अपना जो प्राइस है उसको सेट कर सकते हो। हर एक चीज़ आप देख सकते हो अपने हिसाब से। ओके, सो द मेन थिंग इज़, जब आप अपना एयरबीएनबी पे अकाउंट बनाते हो तो उससे उसमें वो आपका मतलब प्रोफाइल में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछता है आपके बारे में। तो आप अपने बारे में डिटेल्स डालते हो उसमें, लाइक आप कौन सी जॉब कर रहे हो, इवन वो आपकी हॉबीज़ पूछता है
तो आप एक एक चीज़ अपनी डिटेल्स डालते हो। फिर जब आप एयरबीएनबी पे अपने घर की लिस्टिंग करते हो, जैसे मेरे पास 2 रूम थे, तो मैं चाहती तो मैं 2 रूम का एक साथ डाल सकती थी, बट उस टाइम तक हमारे पास सिर्फ एक ही रूम का हुआ था सेटअप, एक रूम हमने सेट नहीं कर पाए थे, तो हमने सबसे पहले मैंने एक ही रूम की लिस्टिंग कर दी थी। तो एक रूम की लिस्टिंग मैंने अलग करी है और दूसरे रूम की हमारी लिस्टिंग अलग हुई है, बट वी हैव शेयर्ड वॉशरूम एंड शेयर्ड किचन। ओके, तो अभी तो खैर इतना पैसा था नहीं कि हम लोग एक अलग से किचन बनवाएं या फिर एक अलग से वॉशरूम बनवाएं। तो ये मतलब कुछ छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मेंशन करनी होती है। लाइक अगर मेरा शेयर्ड वॉशरूम है, अगर मेरा शेयर्ड कोई भी चीज़ है, बाहर का भी एरिया आपको किसी और गेस्ट के साथ शेयर करना पड़ा है, सो यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग। क्योंकि जो गेस्ट आता है वो अगर घर पे आएगा और उसको तभी सारी चीज़ें पता चलेगी, देन ही गेट हर्ट। ऑब्वियस सी बात है। ऐसा मान के चलो कि आप कहीं बाहर जाते हो, आप कोई होटल बुक कर रहे हो अपने लिए, तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, आप क्या क्या चीज़ें चाहते हो। अभी जैसे ठंड का मौसम है तो आप चादर देखोगे कि भाई गर्म चादर होनी चाहिए, हीटर होना चाहिए रूम में। एक रात उस जगह पे रुक के देखो, उस कमरे में, कि आप कंफर्टेबली रह पा रहे हो कि नहीं रह पा रहे हो। देन आप अपने गेस्ट को वहाँ पे वेलकम कर सकते हो। ऐप पे जब आप लिस्टिंग के लिए खोलते हो तो वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, लाइक कि आपका जो घर है या फिर आपका जो रूम है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, क्या है वो, वैसे ही वो सारी चीज़ें पूछता है। 2-3 स्टेप होता है उसका, फिर आप लिस्टिंग कर देते हो एंड देन आता है आपका अकाउंट ऐड करने का। तो अकाउंट में वो आपका वेरिफिकेशन लेता है, आपका आईडी प्रूफ मांगता है, फिर आप अपना उसमें अकाउंट नंबर डालकर सेट करते हो कि हाँ भाई इस अकाउंट में जो भी हमारा पैसा आएगा वो इसमें ट्रांसफ़र होगा। ओके, सो टॉकिंग अबाउट मनी, जो आपका पैसा आता है द डे जब कोई बुक करता है उस दिन आपका पैसा नहीं आता है। जिस दिन चेक इन होता है, लाइक कोई गेस्ट आ रहा है, उन्होंने बुकिंग कर दी, उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है, तब तक वो पैसा भाई एयरबीएनबी के जेब में होता है। क्योंकि और मैंने तो ऐसा किया है कि मेरा नॉन रिफंडेबल वाला है कि लाइक अगर आप कैंसिल करते हो तो आपका जो पैसा है वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, वो वापस नहीं जाएगा। ये चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप रिफंड करना चाहते हो तो आप रिफंड दे सकते हो। और इसमें ये भी होता है कि पहले के जो 3 कस्टमर्स होते हैं उन पर डिस्काउंट लगता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग के 3 कस्टमर्स हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना % डिस्काउंट दे सकते हो। आप कम ज़्यादा उसको कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। खैर मैंने तो 20% कर रखा था बिकॉज वो स्टार्टिंग के 3 कस्टमर्स थे। और मैंने मतलब पहला जो नहावन था वो आई गेस 12 तारीख का था। तो पहले नहावन के उस टाइम पे मेरा एयरबीएनबी सेट नहीं हो पाया था। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी लिस्टिंग हुई है। तो अब जो मेन नहावन आएगा वो 29 को है एंड आई थिंक वसंत पंचमी वाले दिन है, 3 या 4 को है, और फिर लास्ट डे 26 ऑफ फरवरी। तो ये 3 मेन नहावन है और इस टाइम पे रश आएगा बहुत ज़्यादा। आई एम तो टेलिंग यू अबाउट मतलब जो प्रयागराज में हो अगर आप लिस्टिंग कर रहे हो उसके बारे में। बाकी अगर आप किसी और जगह पे हो तो आप उस हिसाब से, लाइक आप जिस भी जगह में रह रहे हो, पहली चीज़ हमने हमारा जो लखीमपुर में घर था हमने एक रूम उसको एयरबीएनबी पे चढ़ाया था, बट वहाँ पे ज़्यादा गेस्ट नहीं आते बिकॉज इट्स नॉट अ टूरिस्ट प्लेस। अगर आप उस जगह पे करते हो तो ज़्यादा गेस्ट के आने के चांसेस कम है, बट प्रयागराज इज़ अ टूरिस्ट प्लेस, मतलब इट्स अ स्पिरिचुअल प्लेस, होली प्लेस, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते जाते हैं। सो आई नो इट वॉज़ अ वेरी रिस्की आइडिया जो भी मैंने एयरबीएनबी सेट किया है। आई वॉज मतलब ऑलमोस्ट स्केर्ड इसको शुरू करने से पहले, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को होम सिक फील हो रहा था क्योंकि मैं लखीमपुर से यहाँ पर आई थी। एंड पहले 2 दिन आई क्राइड अ लॉट, लाइक भैं भैं करके जो बच्चे रोते हैं ना, बिल्कुल मैं वैसे रोई थी। मैंने अभी 2 दिन पहले बड़ी मम्मी को फ़ोन किया था एंड आई वॉज क्राइंग कि मुझसे नहीं होगा ये वो। आई क्राइड अ लॉट बट आई वॉज लाइक गरिमा ठीक है, अगर तुम समुद्र में कूद गई हो बिना किसी मदद के तो तुम्हें तैरना सीखना पड़ेगा। हाथ पैर चलाओ, तैरना सीख जाओगी। मेहनत करो नो बेटा। सो अभी तो खैर ये वाला इनिशियल स्टेज था। बाकी जो भी चीज़ें होंगी, पहला गेस्ट आता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको हम अलग अलग धीरे धीरे शूट करेंगे एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग कि कैसे आप एयरबीएनबी सेट करते हो। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा भी मतलब अभी तक का जितना एक्सपीरियंस था आई हैव शेयर्ड, मेरा अभी कोई बहुत ज़्यादा मतलब मैं प्रो नहीं हो गई हूँ इस चीज़ में। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब आप इनिशियल स्टेज पे होते हो या एज अ नूब आप एयरबीएनबी सेटअप करते हो तो क्या आप फील करते हो, क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें आप जाते हो उससे गुजरते हो। सो कुछ चीज़ें वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी एंड लाइक सेट करने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। ऐप में जाके ऐप में चीज़ें उसमें देखना बहुत सिंपल है। बस अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो आप चैट जीपीटी कर सकते हो। चैट जीपीटी विल बी वेरी हेल्पफुल एंड बाकी कुछ भी होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जो भी चीज़ें मैं नहीं कर पाई हूँ शेयर इस वीडियो में, होपफुली आई ट्राई कि मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को डाल पाऊँ। एंड वेट करते हैं अपने गेस्ट का। लास्ट में मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप अपना घर या फिर अपना रूम एयरबीएनबी पे दे रहे हो
तो ऐसा समझ के देना कि आप खुद उस जगह पे रुक सकते हो कंफर्टेबली। आप किचन भी सेट कर रहे हो, वॉशरूम भी सेट कर रहे हो, तो इस हिसाब से करो कि अगर आप खुद वहाँ पे रह रहे होते हो तो आप कंफर्टेबल फील करते हो कि नहीं। Hi guys, so guess what I'm doing right now? पेंट छुटा रहा हूँ बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। भाई जो पूरा फर्श है, पूरे फर्श पे पेंट है ये देखो। तो मैं इस टाइम पे सबसे ज़रूरी काम कर रही हूँ सफाई।